मोदी 3.0 का आज बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद मेरे साथ भूपेश हैं जिन्होंने कि इस पूरे बजट को रिव्यू किया है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा जी। बजट पेश हुआ, रिव्यू किया, एज़ एन एसोसिएट मेंबर आप यहाँ पर थे। किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को कि क्या आम व्यक्ति के कितने हित में है? देखिए, जो बजट की उम्मीद थी हमें मिला-जुला बजट ही है। अभी तो की पॉइंट्स हमने जो नोट किए हैं तो उसमें तो काफ़ी कुछ देखने को मिला और कुछ आना बाकी भी है। तो ये अभी तक तो जो मैं समझ पाता हूँ कि मिला-जुला बजट है, अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है। तो जब आते हैं तो फिर हम पूरा विस्तार से इसको करते हैं। अभी तक का जो प्रावधान आया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी आम जनता के लिए जो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है, पेंशनर के लिए 15,000 से लेकर 25,000 की गई है। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोविज़न किया गया है कि जो रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट किया गया है फॉर 25,000 स्टूडेंट्स। सोलर सिस्टम के लिए 1 करोड़ घरों के लिए प्रावधान किया गया है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रावधान किया गया है। नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रावधान किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शंस के लिए वेरियस सेक्टर के अंदर उनको रिडक्शन के लिए बात की गई है। एफडीआई की बात की जाए तो एफडीआई को ईज़ ऑफ पॉलिसीज़ के लिए कहा गया है कि सो दैट कि ज़्यादा एफडीआई आएंगे तो भारत के अंदर नए रोज़गार और नए इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट आएंगी तो नए रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की है। बिहार में 2 पिलग्रिमेज साइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ विश्वनाथ कॉरिडोर्स के लिए बात की गई है। तो ओवरऑल अभी तक मिला जुला है। अभी और पॉइंट्स आते हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ था इसमें? अभी तो स्टेट वाइज मेरे को लग रहा है प्रोविजंस आना बाकी हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों के लिए बोला गया है कि एजुकेशन लोन्स के लिए थोड़ा सा रिडक्शन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की है। तो अल्टीमेटली जम्मू के बच्चे भी हैं, उनको भी ये सारा लाभ मिलेगा। टूरिज्म में भी कुछ लग रहा है कि जम्मू को मिलने वाला है? ये उम्मीद तो है, अगर बिहार को दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया, तो जम्मू की बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके पिलग्रिमेज साइट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें क्या कुछ राहत है या फिर कुछ? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75 की गई है और पेंशनर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 15 से 25,000 तक किया गया है। जो 5 वाला 3 किया गया वैसा भी कुछ? हाँ, देखने तो मिल रहा है। तो अभी देखते हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट किस तरह से निकल के आता है। तो अभी तक तो सुनने में यही आया है कि ओवरऑल सेविंग होगी, बट एक बार हम खुद भी कैलकुलेट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। तो बजट को लेकर लगातार हमारी रिएक्शंस जारी हैं। मानिक बत्रा चेयरमैन एसोचैम हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मानिक सर, आपने ये पूरा बजट देखा, मुझे लगता है कि मोदी 3.0 का पहला बजट है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या पूरी हो पाई? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर बजट से काफ़ी सारी रहती हैं, बट मोटे तौर पे काफ़ी बैलेंस बजट है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचा गया बजट है। हमारी इकोनॉमी जो चलती है इंडिया की, वो मोस्टली एग्री बेस्ड है और एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बैकबोन है एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का। तो उनको बहुत अच्छे से टच किया गया है इस बजट में। एग्रीकल्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान हैं इस बजट के अंदर। किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई है 5 स्टेट्स के अंदर। उसके बाद क्लस्टर्स क्रिएट करने की बात की गई है, जिससे सप्लाई चेन मेंटेन होगी फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू सिटीज़, जिससे हम लोगों की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश दिया गया है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिकॉज बाहर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़्यादा वैल्यू है और एक्सपोर्ट बढ़ता है उससे। नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए और स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स के लिए बजट में प्रावधान दिए गए हैं। अदर देन दैट, अगर मैं स्किलिंग की बात करूं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेके फोकस किया गया है इस बजट में। 25,000 स्टूडेंट्स को 7.5 लाख तक का स्किलिंग लोन की बात की गई है। 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर होगी। इंडिया एक अगर आप देखें यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का और मैन पावर हब बन सकता है कल को पूरी दुनिया का। सो एक ये बजट लोगों को फ्यूचर रेडी करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, दे कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द ग्लोब। और उसके बाद टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया गया है, बिकॉज टूरिज़्म पे जैसा माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर टूरिज़्म को हम प्रमोट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगी। तो रिलीजियस सेक्टर्स और सर्किट्स डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान दिया गया है इस बजट में। और एमएसएमईज में 100 करोड़ की अप टू 100 सीआर का लोन विदाउट कोलैटरल। न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ एमएसएमईज। उसके बाद मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी को और ब्रांचेस खोलने की बात की गई है और ई कॉमर्स हब्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने की बात की गई है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे।
और ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा सोचा समझा गया बजट है। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास ब्रीफ? सर देखें, जम्मू कश्मीर को लेके कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स तो नहीं हुई, बट जैसा कि हमारी जम्मू कश्मीर की भी इकोनॉमी एग्री बेस्ड है और एमएसएमई ही है मोस्टली इंडस्ट्रीज, सो जो बेनिफिट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को आ रहे हैं और जो एमएसएमईज को आ रहे हैं वो हमें भी मिलेंगे। टैक्स स्लैब पे क्या कहेंगे? सर टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा चेंज किया गया है, अप टू 3 लाख नो टैक्स। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है, और फॉर फैमिली पेंशनर्स 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। तो जैसा थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड फेरबदल था किया गया है उसमें। हमारे साथ मौजूद है आदित्य सूरी जी हैं। सर बजट आया है, बजट आपने रिव्यू किया है, पहला कमेंट लेना चाहूँगा, कैसा लगा? थम्स अप बजट है सर, बहुत बढ़िया बजट है। इस बजट में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं सरकार ने, टूरिज्म, इंफ्रा, रेलवेज। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में भी इन्होंने स्लैब चेंज किए हैं। ऑलरेडी पिछले साल जब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लाया तो भी एक सिटीजन को बहुत बेनिफिट हुआ, उसका सालाना टैक्स अमाउंट था वो कम हुआ। बट इस बार इन्होंने और 15 लाख की इनकम, अगर किसी की अप टू 15 लाख इनकम है उसको 17,000 रुपये का और सेविंग होगा। इसके साथ साथ इन्होंने सैलरीड एम्प्लॉई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से 75,000 की है। फैमिली पेंशन जो है इन्होंने उसकी भी लिमिट बढ़ाई गई है। ई कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उसकी टीडीएस रेट्स भी कम किए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी भी कम की है। तो ओवरऑल ये बढ़िया और सोचा समझा अच्छा बजट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना बूस्ट मिलने वाला है इस बजट से? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है इस बजट में। उन्होंने कहा है कुछ काफ़ी स्टेट्स को उन्होंने पैकेजेस भी दिए हैं। तो ओवरऑल हम जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना देखते हैं, मुझे लगता है इस बजट से हम उसको पहुंचने का। स्पेसिफिकली मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तब तो क्या कुछ नज़र आया है इस बजट में? सर अभी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए तो इन्होंने कुछ स्पेशल कुछ बोला नहीं है। बट हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी हमारी ख़त्म हो रही है उस पर कुछ ना कुछ सरकार आगे कुछ नोटिफिकेशन निकाले। आपको लगता है इससे कुछ एम्प्लॉयमेंट बूस्टर भी मिलने वाला है? बिल्कुल सर, इस पॉलिसी में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स रखे हैं कि कुछ जो कंपनीज न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी उनको इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की है। सर ओवरऑल अगर देखें जो एक टैक्स सेवियर होता है तो टैक्स को लेकर पर्टिकुलरली क्या कुछ स्लैब्स में चेंजेस की गई हैं? क्योंकि सुनने में आया है कि इस बार 5 की बजाय जो है वो 3 लाख कर दिया गया। जी सर, जो सर पहले 3 से 6 लाख रुपए की उस पे जो 5% टैक्स था उन्होंने उसको 3 से 7 लाख कर दिया है और 7 से 10 लाख कर दिया। तो अल्टीमेटली जो 15 लाख की इनकम जिसकी है उसको 17-18 हज़ार रुपये का इनकम टैक्स का सेविंग होगा। ओवरऑल इट्स इट्स अ वेरी गुड बजट। तो बजट को लेकर केसी ग्रुप से शिवांग महाजन इस समय मेरे साथ हैं। सर बजट पेश हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू की ही स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की क्या कुछ खास दिखा आपको बजट में? देखिए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ ज़्यादा खास वित्त मंत्री ने नहीं बोला है। उन्होंने ज़्यादा फोकस स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार पे दिया है। बट अगर मैं हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत की कुछ डिमांड्स की बात करूं तो जैसे हमारे एमएसएमईज की बात करें, अगर हमारा एक डिमांड रही है कि एनसीएसएस स्कीम जो है वो 30 सितंबर तक है, उसकी एक्सटेंशन और एलोकेशन। उसके अलावा कुछ कोर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं जैसे टर्नओवर इंसेंटिव है, जीएसटी रीइंबर्समेंट है, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि टाइम बाउंड नेचर में हमें वो इंसेंटिव्स टाइम से टाइम दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के। बट हालांकि अगर बात करें, अगर ब्रॉडली बात करें, जो एमएसएमईज़ के एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की कैपिंग का एमएसएमईज़ को कोलैटरल फ्री लोन देने का प्रावधान रखा है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। और नया एक रजीम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज़ के लिए लाया गया है जिसमें नए तरीके से उनको गठन किया जाएगा, जो उनकी डिजिटल कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, वो भी बहुत अच्छा प्रावधान है। और जो सिडबी की जो ब्रांचेस बढ़ाने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सिडबी ही नोडल एजेंसी रहती है एमएसएमई स्कीम्स के जो देने के लिए बाकी स्टेट्स में। वो जेएंडके में भी मुझे लगता है कि शायद आने की अवसर है। और 1 लाख करोड़ इंटर्नशिप्स जो दी गई हैं युवा वर्ग के लिए, उससे मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप्स को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। और एंजल टैक्स जो रिमूव किया गया है स्टार्टअप्स के लिए, फंडिंग में हमेशा इशू रहता है। तो ओवरऑल में देखा जाए तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ मिली जुली बजट की एक रुझान अभी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले आजकल में और भी प्रेस रिलीजेस होंगी तो हमें और चीज़ें पता चलेंगी। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जम्मू स्पेसिफिक, जम्मू कश्मीर, तो टूरिज्म को लेकर क्या कुछ इसमें कुछ नया है कि जिससे कि टूरिज्म सेक्टर को कुछ बूस्ट मिले? देखिए, बिहार के लिए और पिलग्रिमेज टूरिज्म जैसे देखा जाए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए अपग्रेडेशन। हम एज एंटरप्रेन्योर ऑफ जम्मू हम सोच रहे थे कि हमारी यहाँ पर आप समझते हैं कि जम्मू में भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ओपन मीडोज़ हैं, चाहे आप चलें भदरवा की बात करें, आप अगर पंचेरी की बात करें, अगर आप सरथल की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि इसको एक टूरिज्म सर्किट में डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रावधान करे कि अगर आज की डेट में आपके पास वैष्णो देवी में 1 लाख करोड़
विजिटर आ रहे हैं साल के, तो आप कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स क्रिएट करें 2-3 इन्हीं सराउंडिंग एरिया में, जो टूरिस्ट एक दिन के लिए इधर आता है वो 3 दिन के लिए रुके, उससे आप देखिए कि कितनी लाइवलीहुड हमारे जम्मू के निवासियों की बढ़ेगी। तो इस संदर्भ में हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दी थी गवर्नमेंट को कि ये टूरिज्म सर्किट डिक्लेयर किया जाए और इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हो गई आपकी, और जो प्राइवेट प्लेयर अगर 5 स्टार होटल वगैरह उधर अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं उसके लिए लैंड एलोकेशन का बड़ा इशू है, चाहे भदरवा की बात करें, पंचेरी की बात करें या और भी। तो पटनी टॉप में भी आपको पता ही है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट का इशू चल रहा है कोर्ट में, जिसमें लैंड एलोकेशन वहाँ पर नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक ओवरऑल इकोसिस्टम को डेवलप करनी थी जम्मू की, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और जहाँ पर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो नए प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात है या गवर्नमेंट के स्टेट्स की बात है, उसके बारे में भी कुछ बात नहीं की गई है। बट मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में हमारी अपेक्षा है कि सरकार इस पे भी ध्यान देगी। आखिरी सवाल है सर, टैक्स को लेकर क्या कहेंगे कि जो एक आम व्यक्ति टैक्स पे करता है उसको लेकर क्या कुछ 5 से 3? देखिए, जीएसटी कलेक्शन से तो आपको पता ही है, सारी जो तरक्की मुल्क की है, वो चाहे रोड है, फ्लाईओवर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स हैं, वो हमारे टैक्स से ही भरेंगे। गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम लाई है जो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, जो उन्होंने कैपिंग की है, जो 5 to 7 लाख, 7 to 10 लाख और 10 to 12 लाख, जो मैं समझता हूँ सेम ही है। बट शायद से थोड़े से मुझे लगता है जो जिनकी इनकम 3 to 5 लाख है उनके ऊपर शायद थोड़ा सा असर इसमें देखने को मिला है। वो एक बारी पूरी उनकी जो कॉरिगेंडम जब आएगा तो उस पर हम टिप्पणी कर पाएंगे। बट मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने लगभग टैक्स रिजीम को सेम ही रखा है और अपने जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं और जो पर्सनल इनकम टैक्स के टारगेट्स हैं वो भी सेम ही रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि 7,000 करोड़ का उनको जो एक्सचेंजर को लॉस होएगा, बट मैं समझता हूँ वो गवर्नमेंट के टर्म्स में काफ़ी कम ही है, वो कोई बात नहीं, सेम ही है जो आ रखा है। तो मोदी सरकार 3.0 का ये जो बजट है, पहला बजट पेश हो चुका है और एसोचैम जम्मू से हमारी बातचीत हुई। सभी ने यही कहा कि इस बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर के लिए जो है वो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हालांकि आम व्यक्ति पर पड़ने वाले टैक्स यानी कि टैक्स स्लैब को लेकर कुछ दुविधा है, क्योंकि 3 लाख से इसकी शुरुआत हो रही है और उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन जब आएगी तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर एक आम व्यक्ति पर जो है वो टैक्स जो है वो उसकी शुरुआत कहां से हो रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्पेसिफिकली जो है वो अभी जम्मू कश्मीर के लिए कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो टूरिज्म सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात पूरे भारतवर्ष के लिए की गई है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर भी उसी का हिस्सा है और उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर में भी विकास होगा, जम्मू कश्मीर को भी बजट का फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बजट को एक मिला जुला बजट ही जो है वो बताया जा रहा है। नमस्कार।